देश की जुडिशरी एक नए तूफान के बीच में फंस गई है और इस बार बात सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर की नहीं बल्कि एक रिमार्क की है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दिया। गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। ये शब्द बस एक कोर्टरूम के कैजुअल कमेंट नहीं रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय डिबेट का इग्निशन पॉइंट बन गए हैं। सोशल मीडिया पर #impeach the CJI का कैंपेन अलग तरह से फैल रहा है। राष्ट्रपति भवन तक लेटर्स लिखे जा रहे हैं और पब्लिक ट्रस्ट और जुडिशियल डिग्निटी का सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक चीफ जस्टिस को अपने पर्सनल डिसबिलीफ और अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट वॉर्स के प्रिज्म से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों को देखना चाहिए या फिर उनकी बात एक रिटोरिक थी जो ओवरब्लोन आउटरीच बन गई। ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिंपल पिटीशन आई थी। पिटिशनर्स ने कहा था कि खजुराहो टेम्पल सीरीज के जावरी टेम्पल में एक 7 फीट टॉल विष्णु आइडियल का सिर टूट गया है और उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। CJI बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मैटर सुना, लेकिन रिलीफ देने के बजाय CJI ने रिमार्क किया, दिस इज प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। Go and ask the deity himself to do something. If you are saying that you are a strong devotee of Lord Vishnu, then you pray and do some meditation. और फिर उन्होंने कहा, it is an archaeological find whether the ASI would permit such a thing to be done or not. There are various issues. In the meantime, if you are not averse to Shaivism, you can go and worship there. There is a big linga of Shiva, one of the biggest in Khajuraho. बेंच ने बिना किसी रिलीफ के मैटर को डिसमिस कर दिया। ये शब्द सुनते ही मिलियंस ऑफ सनातन धर्म बिलीवर्स के लिए बात सीधे दिल पर चली गई। कोर्ट के पास लीगल ग्राउंड्स थे, ASI jurisdiction, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, प्रिजर्वेशन लॉज, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स ने उनकी हर्ट सेंटिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि कैसे लॉयर्स और सिटीजंस ने मल्टीपल लेटर्स लिखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति भवन को, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट की बातें भी शुरू होने लग गई। लेकिन जहाँ एक तरफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन रिमार्क से खुश नहीं है, वहीं दूसरा सेक्शन भी है जो कह रहा है कि इसमें गलत क्या था। डिबेट इतनी बढ़ गई है कि इसमें अब सपोर्टर्स भी खुलकर सामने आ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने ट्वीट किया, सॉरी इट इज एंटायरली इन लाइन विद इंटरप्रेटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय अम्बेडकर। इट कास्ट अ ड्यूटी टू मेंटेन अ साइंटिफिक टेम्पर। द आउटरीच सीम्स ऑर्केस्ट्रेटेड स्पेशली ड्यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज दलित आइडेंटिटी। CJI has said nothing more than what कबीर said centuries ago. लोग ऐसे बावरे पहन पूजन जाई, घर की चकी कही ना पूजे जेही पैसा खाई। एक और लॉयर ने कहा that what I don't understand is what is wrong with a judge asking Hindus in a de facto Hindu Rashtra to pray before God and figure out how to best answer a legal problem. In fact, modest of CJI Gawai to do that shows judges are not above God and God can do a miracle when courts fail. एक और यूजर ने लिखा है that CJI Gawai only endorsed the scientific temple laid down under Article 51A(h) of Indian Constitution as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar. Courts are not obliged to entertain frivolous petitions on fictional beliefs. Judicial time is meant for real grievances, not imagined ones. आपको बता दूं कि एडवोकेट हेगड़े ने तो ये सजेस्ट किया है कि शायद जुडिशरी को अपने अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या किसी IT सेल ने ये आउटरीच ऑर्केस्ट्रेट किया है? ये भी कहना शुरू हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एलिवेशन को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या उनकी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी उनके जजमेंट्स पर ज्यादा असर कर रही है? आप तो जानते हैं कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखकर चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिमांड किया था टू इमीडिएट विड्रॉल ऑफ दीज रिमार्क्स। उन्होंने लिखा that being a follower of Sanatan Dharma, I had sent a letter to Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gawai, demanding the immediate withdrawal of his hurtful remarks against Lord Vishnu and Hindu sentiments. A copy of the letter has also been sent to Honorable President of India, Rashtrapati Bhavan, to ensure this matter receives national attention. I hope the Supreme Court and the President of India takes this seriously and upholds the dignity of every faith in India. जिंदल ने और भी लिखा that go and ask the deity himself to do something और so go and pray now जैसे शब्द deeply inappropriate, insensitive and disrespectful to the faith of countless followers हैं। सिर्फ यही नहीं, पब्लिक आउटरीच भी तुरंत इरप्ट हो गया था। एक वायरल ट्वीट में कहा गया था that Chief Justice of India Gawai to a Hindu seeking restoration of a beheaded Vishnu ideal. Go and ask deity to do something. Go and pray. Temples get taunts, mosques get protection. The same judge stayed a mosque demolition months ago. #impeach the CJI. This isn't justice, it is naked hypocrisy. Thousands ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और एक नया नैरेटिव बन गया। हिंदूज के देवताओं का मजाक और दूसरी कम्युनिटीज के लिए प्रोटेक्शन। एक और सिटीजन गर्वित सेठी ने राष्ट्रपति भवन को लेटर लिखकर 3 डिमांड्स रखी, एक अनकंडीशनल अपॉलजी वरना रेजिग्नेशन और अगर दोनों ना हो तो आर्टिकल 124(4) के तहत इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। जर्नलिस्ट भी फ्रंट फुट पर आ गए। ओप इंडिया की एडिटर इन चीफ नुपुर जे शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा,
all Chief Justice of India Gavai had to say was that the plea fell in the jurisdiction of ASI and not the Supreme Court. Being the arbiter, guardian and interpreter of the Constitution, that is literally what the Supreme Court is authorized to say. I am shocked and disgusted. ये सब देखकर क्रिटिक्स के लिए इंप्रेशन बन गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डिसीजंस और रिमार्क्स एक पैटर्न दिखा रहे हैं। हिंदू कॉजेस के लिए डिसमिसिवनेस और दूसरों के लिए सिंपैथी, और इसी वजह से #impeach the Chief Justice of India अब सिर्फ एक दिन का ट्रेंड नहीं बल्कि एक नेशनल डिमांड बन गया है। एक मीम वायरल हुआ जिसमें लिखा गया, इफ मॉकिंग हिंदू गॉड्स इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस देन व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। क्रिटिक्स का कहना है कि सीजीआई की पर्सनल फेथ या डिसबिलीफ उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से अलग होनी चाहिए। अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट के 22 वॉज में क्लियरली लिखा है दैट आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा, विष्णु और महेश नॉर वर्शिप देम। अगर सीजीआई इस वाव को मानते हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब वो अपनी जुडिशियल रोल में बैठकर ऐसे रिमार्क्स करते हैं तो एक डिवोटी के फेथ को ट्रेवलाइज करते हैं और तब वो लाइन क्रॉस कर देते हैं। कोर्ट चाहे तो लीगल ग्राउंड्स पर पिटीशन डिसमिस कर सकता है, लेकिन क्या इन रिमार्क्स की जरूरत थी? एक और क्रिटिक का कहना है दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन डिक्लाइन रिलीफ ऑन लीगल ग्राउंड्स बट मॉकिंग अ डिवोटीज फेथ ट्रेवलाइजेस बोथ द ग्रीवियंस एंड द डिग्निटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चीफ जस्टिस। दूसरी तरफ सपोर्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि रिमार्क्स को कंटेक्स्ट से बाहर निकाला गया। उनका कहना है कि सीजीआई ने सिर्फ एक रिटोरिक फ्लरिश यूज किया था, मॉकरी नहीं, और अगर एक पिटीशन पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है तो उसे डिसमिस करना बिल्कुल सही है। कोर्ट के पास ऑलरेडी पेंडेंसी का बोझ है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट अप्रोच लेना जुडिशियल एफिशिएंसी का हिस्सा है। और अगर सीजीआई ने बोला गो एंड आस्क द डाइटी, तो शायद उन्होंने इनडायरेक्टली यही दिखाया कि कोर्ट्स हर चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकती। इस पूरे मामले ने एक बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया जुडिशरी के लिए। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अब पब्लिक ट्रस्ट को डेंट लग गया है। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि आउटरीच मैन्युफैक्चर्ड है। आर्टिकल 124(4) के तहत इम्पीचमेंट एक टफ प्रोसेस है जिसमें प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में अब ये एक मॉरल ट्रायल बन गया है जिसमें फेथ और डिग्निटी के सवाल उठ रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि सीजीआई बीआर गवई का नाम इस कंट्रोवर्सी से जुड़ गया है। गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ एक रिमार्क नहीं, एक पॉलिटिकल स्लोगन बन चुका है। ये रिमार्क उनके टेन्योर के खत्म होने से पहले एक शेडो कास्ट कर रहे हैं। क्या ये जुडिशियल विट था या जुडिशियल ओवररीच, इस पर डिबेट चलती रहेगी, लेकिन डैमेज जो होना था वो हो चुका है। और #impeach the CGI ने इंश्योर किया कि अब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी एक ओपन क्वेश्चन बनकर रह जाए। और जब गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फेथ मॉक करने का इल्जाम लगे तो देश की आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जुडिशरी पर भरोसा रखा जाए या फिर नहीं। आपका इस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।